मेरे प्रिय, जब से इस संसार की उत्पत्ति हुई है, उस पल से पहले जो अनंत शून्य में विलीन था, उसका अस्तित्व आज भी है। जब कुछ नहीं होता तब वह होता है, और जब वह होता है तब कुछ भी शेष नहीं रहता सिवाय उसके। मेरे प्रिय, तुम उस अनंत परम शक्ति से पूरी तरह से संयोजित होने को तैयार बैठे हो, और मैं वो हूं जो समय के आरंभ से पहले भी था। जब मैंने रचाया संसार, तब से ही मैंने तैयार कर दी संसार की पूरी मंजिल, और उस मंजिल तक पहुंचने को तैयार तुम भी, क्योंकि तुम हो उसी संसार के प्रथम बिंदुओं से जड़ित एक मानव। मेरे प्रिय, मनुष्य जातीय श्रृंखला की चोटी पर बैठा हुआ वह जीव है जिसकी क्षमता अन्य जंतुओं के अपेक्षा परम शक्ति से मिलने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। मेरे प्रिय, लेकिन संसार में आखिर इतनी विडंबना, इतनी धोखाधड़ी, इतना पाप कर्म क्यों मौजूद हुआ? क्यों यह संसार सब कुछ पाते हुए भी हर चीज से दूभर हो गया? तुम्हें इसका कारण समझना होगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें यह जानना होगा मेरे प्रिय कि तुम्हारा इस संसार में क्या अस्तित्व है। तुम यहाँ क्या पा लेने को बेचैन बैठे हो, और तुम यहाँ क्या पाओगे? इस कारण से तुम्हें आज यह संदेश मिल रहा है, और जब तुम्हें यह संदेश मिल रहा है तो इसे पूरा अंत तक सुनो। बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करो। मेरे प्रिय, जब मनुष्य के पास बुद्धिमत्ता आई तो उसने उस बुद्धिमत्ता का अधिकांशता रूप से दुरुपयोग किया, कारण कि वह संतुलित नहीं कर सका, और अपने उस अस्त्र को जो उसके पास मौजूद है, जिसके जरिए वह हर समस्या को काट सकता है, उसे ही संतुलित ना कर सका। वह अस्त्र है वाणी। वाणी एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से न केवल मुसीबतों को काटा जा सकता है, बल्कि अपने लिए हर चीज को प्राप्त किया जा सकता है। किंतु मनुष्य ने इसका दुरुपयोग किया। वह इसके संतुलन को समझ ना सका, वह जान ना सका ध्वनि की ताकत को। ध्वनि की ताकत जो असीम है, ऐसी है जिसके बारे में उसे कोई अंदाजा ही नहीं है। एक दिव्य अस्त्र जो सदैव तुम्हारे साथ मौजूद है, उसका दुरुपयोग कितना भारी पड़ सकता है, यह सोच कर देखोगे तो जानोगे कि प्रयोग से ज्यादा दुरुपयोग बहुत बुरा हो सकता है। मनुष्य सकारात्मकता से ज्यादा नकारात्मकता को आकर्षित कर लेता है, क्योंकि वह संतुलन के नियम को नहीं समझता। और यह संसार वास्तव में संतुलन के नियम पर ही कार्य कर रहा है। यह संसार नियमों से बंधी हुई एक पिंड है, एक माया जाल जो पूरी तरह से नियमों के अधीन है। नियम जीवन के, नियम मृत्यु के, नियम प्राप्त करने के, और नियम उपभोग करने के।
जब मनुष्य अनियंत्रित रूप से इसे करने लगता है तो उसे विडंबना होती ही है, उसे दुखों का सामना करना पड़ता ही है। बात यह नहीं कि तुम्हारी चाहत क्या है, बात यह नहीं कि तुम्हारी चाहत पूरी तरह से वासना युक्त है, अथवा यह ऐसी कामना से भरी हुई है जो दूसरों के लिए सही अथवा गलत हो सकती है। बात यह है कि जो है वह वास्तव में किए जाने योग्य है अथवा नहीं। इसका अर्थ यह नहीं है कि संसार ने तुम्हें जो बताया उसके अनुसार है अथवा नहीं। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे मनुष्यता के धर्म के साथ यह सटीक बैठता है या नहीं, या फिर तुम्हारे जीवन को समझने को नियमों के साथ यह सटीक बैठता है या नहीं। कोई चीज नैतिक अथवा अनैतिक यह तब तय होती है जब तुम उसे तय करते हो, क्योंकि इस संसार में रचित कोई भी चीज मैंने बुरी नहीं बनाई है। इस संसार में कुछ भी बुरा निर्मित ही नहीं हुआ, बस संतुलन की कमी के कारण वह बुरी लगने लगी। फिर चाहे तुम्हारे मन में कैसे भी विचार पनपे, उनमें बुराई तब तक नहीं जब तक तुम उन्हें बुरा नहीं बना देते। वास्तविकता में तुम्हारी सोच से ही फर्क पड़ता है। अपनी सोच को नियंत्रित कर, अपनी सोच को उपयोग किए जाने लायक बनाकर तुम सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। तुम बार बार एक ही तरह के पैटर्न में फंसे हुए हो, फिर चाहे वह विचारों का पैटर्न हो, जीवन जीने का, या प्रेम का, या भोग का। हर तरह की प्रक्रिया में तुम्हारा असंतुलित होना तुम्हारे लिए दुख को उत्पन्न करता है। एक बार जब तुम संकल्प युक्त होकर या मानने को तैयार हो जाते हो कि तुम हर तरह से सही कर रहे हो और तुम्हें मेरे साथ की आवश्यकता है, तो वह साथ मिलने लगता है। मेरे प्रिय, सर्वप्रथम तुम्हें यकीन करना होता है और तुम्हें समर्पित करना होता है अपने आप को। तुम यह कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि तुमने किया नहीं या कर नहीं रहे, बस उसे अपनाना सीखो। जीवन अपने आप तुम्हारे पक्ष में आएगा। धीमी हवाओं की आवाज, खुला सवेरा, और फिर सारी ऊर्जा तुम्हारे भीतर बढ़ती चली जाएगी। पक्षियों की चहचहाहट में, ताजी खिली धूप में, चाहे गर्मी हो अथवा बरसात, हर पल में तुम जीत की ऊर्जा को अपने भीतर समाहित कर रहे हो। ऐसा होना ही है, यही होना चाहिए, यही हो रहा है। प्रगति तुम्हें धीमी नजर आ रही क्योंकि तुम उस समय अंतराल में सोच रहे हो जो इस धरा पर मनुष्यों द्वारा निर्मित किया गया है, किंतु वास्तविकता में तुम बहुत तीव्रता से आगे बढ़ रहे हो जब तुम खगोलीय नियमों को समझते हो। मेरे प्रिय, जीत की ओर बढ़ते तुम्हारे कदम हर पल तुम्हारे लिए, तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति को संभव कर रहे हैं, और न केवल तुम्हारे लिए बल्कि तुम सम्मोहन की ऐसी ताकत से भरने वाले हो, ऐसी ताकत ग्रहित करने वाले हो जिसके बारे में तुम्हें कोई अंदाजा नहीं कि तुम उससे क्या निर्मित कर सकते हो। अपने भीतर तुम पाओगे हर तरह के प्रेम को, हर तरह की ताकत को, ऊर्जा, ऐसी ऊर्जा जो तुम्हें और तुम्हारे रोम रोम को प्रफुल्लित कर दे, हर्ष से भर दे। मेरे प्रिय, यह हर्ष का ही समय है, जीत का ही समय है। यहाँ विपत्तियों का कोई स्थान नहीं, और तुम्हारी जीत
इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम जीतोगे और बड़ी मात्रा में जीतोगे। शून्यता को अपने भीतर समाहित होने दो। यह शून्यता तुम्हारे लिए हर तरह के समृद्धि को भर देगी। मेरे प्रिय, तुम्हारा पल आया है, तुम्हारा समय आया है। सुकून के साथ इसे अपनाओ और जीत तुम्हारे पक्ष में आ जाएगी अपने आप। हर पल यह बढ़ रही है तुम्हारे लिए मेरे प्रिय। अब तो आकाश भी इसका गवाह है कि तुम्हारी जीत सुनिश्चित है। चाहे देवताओं की बात हो या संत जनों की, हर किसी ने पुष्टि की है, क्योंकि कोई भी तुम्हें गलत नहीं मानता। भले ही संसार तुम्हारी कामनाओं को गलत ठहरा दे, किंतु मैं तुम्हें सर्वथा सही मानता हूं, फिर चाहे वह कामना कैसी भी क्यों ना हो। मैंने तुम्हारी गतिविधियों को देखा है, मेरी आंखें तुम्हें देख रही हैं, आकलन कर रही हैं, और मैंने पाया है कि तुम बिल्कुल सही हो। इसलिए तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सब पालोगे तुम, लेकिन मेरे प्रिय उसके लिए तुम्हें बांटते रहना होगा निरंतर, हर पल। संख्या 51,000 लिखकर अभी इस पल में बांटो मेरे प्रिय। बांटने से ही तुम प्राप्त करोगे बड़ी मात्रा और संख्या में। तुम जो बांटते हो बदले में प्राप्त करते हो। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, सुख, दुख, यश, सब कुछ तुम जानते हो। प्रक्रिया को तुम जानते हो, क्रियाओं को। मेरे प्रिय, यह पल तुम्हारा है, इस पल को तुम स्वीकार करो। मेरे प्रिय बच्चे, संख्या 99,999 लिखकर अपने लिए प्रेम और मदद की पुकार मांगो। यह संभव होगा। तुमने बांटा तो तुम पाओगे बहुत ज्यादा, वह सब जो तुम्हारे विचारों में है। संख्या 777 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो और आगे बढ़ो। हर एक कदम तुम्हें उसी ओर ले जा रहा है, तुम्हारे दिव्य जीत की ओर। संख्या 555 लिखकर समग्रता को मान लो। सब तुम्हारा है, सब पर तुम्हारा अधिकार है। यह सुनिश्चित होगा। बहुत जल्द तुम साक्षी बनोगे, तुम्हारा साक्षात्कार होगा और जीवन कदमों में नजर आएगा। तुम्हारे सम्मोहन की ताकत से भरा हुआ यह जीवन तुम्हारा ही लगेगा। मेरे प्रिय, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन कर, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें सर्वत्र ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए, तुम्हें खुशियों से भर देने के लिए मैं आऊंगा मेरे प्रिय। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो। वास्तविक अर्थों में तुम्हारी प्रगति, उन्नति, उत्थान, तरक्की होगी। स्वीकार करो।